जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इलड बाबा और आपका स्वागत करता हूं इलड बाबा एकेडमी की एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार में क्या हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से एबीसी का स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये भी बताया था कि अगर टाइम लगता है इस स्ट्रक्चर में तो किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है डेवलप होगा और क्या बनेगा। जैसे आप कल की वीडियो देखा होगा तो मैंने यहाँ पे एबीसी का एक स्ट्रक्चर आपको बनाया था कि बाजार जो है यहाँ पे एबीसी का स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है, ये सी का जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ आ जाता है, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के बताया था कि अगर ये नीचे आएगा तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना सकता है और 2 दिन का समय लगेगा। अगर आपको कल की वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देखिएगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई थी और एक लेवल बताया गया था कि कहाँ से क्या होगा। तो यही होता है, इस चैनल पे हम डेली इंट्राडे की प्योर एनालिसिस करते हैं और इंट्राडे के बारे में ही समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो वही आप देखोगे कि बाजार जो है अब ये ट्रायंगल बनाने के फिराक में है, और कल जो है कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा बाजार, और ये ऐसा है और यहीं तक का, ठीक है ना, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे भी, ठीक है। ये वाला पार्ट ट्रेंड लाइन तक जितना इसने, ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो इसको इसने कितना रिट्रेस किया है। तो ये लगाओ 78%, ठीक है ना। तो 78% ही यह इसको रिट्रेस करेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो कल डेटा भी कुछ आने वाला है, आरबीआई शायद इंटरेस्ट रेट की बात होने वाली है कुछ। तो न्यूज़ पे तो मैं इतना फोकस नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें कल के दिन में जो है मोमेंट देखने को मिलेगी। हमको देखना क्या है कि 660 के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो हम 700 और 750 तक के लिए ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट तक के लिए। अगर ऊपर ही यहीं ओपनिंग हो जाती है, अगर मान लो ये ओपनिंग यहीं पे हो जाती है तो क्या होगा। अगर ओपनिंग यही हो जाती है तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप के केस में बाजार को नीचे की तरफ आना पड़ेगा। और यहाँ अगर गैप डाउन हो जाता है तो इसके नीचे 550 के नीचे गैप डाउन होगा तो हम देखेंगे, वो बुलेटिन में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्ट्रक्चर है, और इसके बाद अगर मान लो गैप अप होकर अगर ऊपर ही सस्टेन कर जाए तो वो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट अभी के लिए जो चीज़ें हैं वो ये है, ऐसा यहाँ तक जाके फिर बाजार इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। कल ही आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से यह एबीसी करेगा, ठीक है ना। एबीसी के बाद बाजार जो है यहीं तक एबीसी करना था। अगर ये बी, अगर देखो ये ऐसे रहता ना, ये सी अगर ऊपर की तरफ जाता, अगर आप लोग ये अगर ई वाली वे बनता तो यहाँ ए था, यह ए बी सी होता यहीं तक के लिए, ठीक है। मान लो ओपनिंग हुई तो अगर यहीं से ये ऊपर चला गया रहता तो ठीक है, नहीं तो आपको समझाया था कि अगर ये उस तरीके से नहीं हुआ तो कल की वीडियो आप लोग देखिएगा, ये ऐसे करके ट्रायंगल बनाएगा। तो आज आपने क्या देखा, आज पूरा बाजार पूरे दिन जो है यही जोन में रहा। अगर आप देखोगे तो 9:15 बजे की कैंडल कौन सी है, यही है ना, यही वाली कैंडल है, ये रेड वाली पहली वाली जो रेड है। और इसके बाद देखो बाजार उसी जोन में रहा। बाजार ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है, मतलब यहाँ पे जो बाजार आया है लोगों को यह दिखाया गया है कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने बुलेटिन कर रहा हूँ, बुलेटिन में तो बताया ही था। इसमें लाइव में मैं आपको समझाया था कि किस तरीके से कि यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन बनाया होगा ऊपर के लिए, ठीक है ना, जिन लोगों ने ऊपर के लिए ये यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा उनका क्या होगा, ये एसएल होगा। तो वो और बाज़ार को ऊपर जाना है तो पहले वो एसएल लेगा, एसएल लेने के बाद बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाले पॉइंट का
ये वाले पॉइंट का एस एल लिया। अब क्या होगा, बहुत लोगों का, जिन लोगों ने यहाँ से नीचे जाने के लिए बनाया होगा, मतलब मान लो जिन लोगों ने सोचा होगा कि बाज़ार जो है यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो उनका एस एल ये होगा, तो कल जो है गैप अप इधर खोल देगा, तो इनका एस एल गया, फिर वहाँ से बाज़ार नीचे आके फिर ऊपर की तरफ यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये पूरा जो है यील्ड वेव थ्योरी के आधार पे ही होता है, और समझना पड़ता है कि कैसे क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। उसमें जो सारे पैटर्न हैं यील्ड वेव थ्योरी के, वो हम लोग लगाते हैं कि अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर चल रहा है, तो जैसे मैं बुलेटिन में, अरे यहाँ पे क्या नाम है इसका, लाइव में था आज, तो लाइव में भी मैंने यहाँ पे लोगों को 130 के बाद, देखो ये 130 के बाद जो है मैंने किस तरीके से यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे जब आया तो नीचे से मैं ऊपर की तरफ ले गया, फिर यहाँ बताया कि क्या हो सकता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इन लोगों को समझाया कि देखो ये इसके ऊपर जाएगा, ज़रूर इसके ऊपर जाएगा, पहले इन लोगों को खाली करेगा, जैसे ही ऊपर गया तो ये जब जैसे ही इनका एस एल हुआ, धड़ाक से देखो बाज़ार नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, जब नीचे की तरफ आई तो क्योंकि यहाँ पे बाई है ना, जब यहाँ पे सेल है, किसी का बाई ऑर्डर लगा है तो उसको सेल करके वो निकलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे सेलिंग होगी तो बाज़ार नीचे ही गिरेगा ना, फिर यहाँ पे सस्टेन कर दिया, सस्टेन करने के बाद फिर से बाज़ार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझना पड़ता है कि कैसे चल रहा है मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन से वे में किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो सब समझना पड़ेगा। कैसे, जब आप यील्ड वेव थ्योरी को सही तरीके से जानोगे, तभी आप ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना इतने आसानी के साथ कि ऐसा होगा वैसा होगा, तब आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ फिर समझ में आएगा। अभी तो हो सकता है कुछ पता भी ना चले, बहुत लोगों को तो हवा भी ना लगे कि ये क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, समझ ही नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को, हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत सही तरीके से इसमें, कुछ लोगों को अंदर की बात पता चल गई होगी इतने से ही। तो वही होता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस सब समय का खेल है, सिखा देगा। ठीक है, आज के लिए लेवल कुछ है नहीं, मैंने आप लोगों को बता दिया है, सिर्फ यही है, उसके बाद ये है। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।